कृष्णा त्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंस प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तैः कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्तै। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, बाल कृष्ण लाल की जय। सृष्टि में अनेक बार जैव जगत का सृजन हुआ है, अनेक बार ये सृष्टि बनी है, बिगड़ी है। तो देखो, रचना, धार्मिकता, सृजनशीलता ईश्वर का स्वाभाविक गुण है। जैव समूह में जो विभिन्नता है, अनेक रूपता है, वह सब ईश्वर की अद्भुत कला है। वेद में ऐसा लिखा है कि ईश्वर की प्रकृति एक है, लेकिन फिर भी वह विविध प्रकार से अलग अलग रूपों में प्रकट दिखाई देता है। वह एक ही है, लेकिन अनेक रूप में वह प्रकट होता है तो एक ही, लेकिन अनेक रूपों से वो प्रकट होता है। ये सब यहाँ सब कुछ जो विद्यमान है, ये अलग अलग रूपों में दिखाई दे रहा है। ये सब जैव समूह क्या है? जैव समूह का मतलब क्या है? देखो, जड़ वर्ग, पहाड़, नदी, पर्वत, झरने, सागर, निर्झर, इससे अलग फिर वनस्पतियाँ, विभिन्न प्रकार की वनस्पतियाँ। ईश्वर इन सब में अलग अलग रूपों से विद्यमान है। ये सब ईश्वर की ही सत्ता है। इस सब का अलग अलग स्वरूप पशुओं में, पक्षियों में अलग अलग दिखाई देता है। सबसे सुंदर तो सबसे बुद्धिमान ये मनुष्य ही है। मनुष्य से न कोई सुंदर है, न कोई बुद्धिमान है। हम सब ईश्वर की अनेक कृतियां हैं, हम उसी की रचना हैं। भगवान ने 84 लाख योनियों में से अपने जैसा स्वरूप, मनुष्य का स्वरूप बिल्कुल भगवान के जैसा है। अपने जैसा स्वरूप, अपने जैसा बुद्धि, बल, सामर्थ्य, ये सब हम मनुष्यों को ही दिया है। केवल ये सब हम मनुष्यों के ही पास है। तो ईश्वर की पहली रचना जड़ वर्ग, पहाड़, पर्वत आदि, दूसरी वनस्पतियों का समूह, तीसरा पशुओं का समूह है और चौथा समूह हम मनुष्यों का है। इसलिए कहा है, दुर्लभो मानुषो देहो देहिनाम क्षण भंगुरः। मनुष्य का शरीर मिलना इतना दुर्लभ है और क्षणभंगुर भी है। केवल एक मनुष्य शरीर ही ऐसा है जो ईश्वर की सत्ता की अनुभूति कर सकता है। बेचारे पशु पक्षी जो जड़ वर्ग हैं, वनस्पतियाँ हैं, पेड़ पौधे हैं, पहाड़ हैं, वो यहाँ आकर के कथा नहीं सुन सकते, वो यहाँ आकर के नहीं बैठ सकते। मनुष्य ही एक ऐसा है, वो सबसे बुद्धिमान है, जो ईश्वर की सत्ता की अनुभूति कर सकता है और सब कुछ अर्जित भी कर सकता है। देखो, हमारी संस्कृति में प्रत्येक पशु, पक्षी, वनस्पति आदि को सम्मान दिया गया है। देखो, कुकर, कुत्ता को भैरव का रूप मानते हैं, शनि रूप भी मानते हैं कुत्ते को, बैल को धर्म के रूप में मानते हैं, गाय को माता के रूप में, आदि आदि सभी पशु पक्षियों को अलग अलग रूपों से, भावों से जाना जाता है। वनस्पतियों के बिना भी हमारी पूजा अर्चना अधूरी है। यज्ञ आदि पूजाएं नहीं हो पाते, दूर्वा के बिना पूजा नहीं होती। दूर्वा, धतूरा, विजया, भांग, समीपत्र, बेलपत्र, ये सब इनके बिना हमारी पूजाएं हो नहीं पाती। आकड़ा का पुष्प, तुलसी के बिना ईश्वर प्रभु भोग ही नहीं स्वीकार करते। तो ईश्वर का भोग अधूरा है तुलसी के बिना। कितना आदर है इन सब का। जल रूप में गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र आदि पवित्र नदियां हैं। इन सब का दर्शन मात्र से पाप दूर हो जाते हैं। नीर से ही तो हम नर हैं और नीर से ही तो हम नारायण हैं। हमारी संस्कृति ने कितना आदर दिया है जल को, पत्थरों को, पहाड़ों को। हमारी संस्कृति ने जितना आदर पत्थरों को दिया है, उतना और किसी संस्कृति ने नहीं दिया।
हमारी संस्कृति तो पत्थर को परमात्मा मानती है, परमात्मा मान करके पूजती है। मानो तो देव, नहीं तो पत्थर। कहीं कहीं तो वो प्रतिमाएं इतनी मनोहारी होती हैं, चित्त आकर्षक होती हैं और सचमुच हमें अपनी तरफ सम्मोहित करती हैं। आप किसी भी मूर्ति का, भगवान की का दर्शन करना, तो आप मुस्कुरा के दर्शन करोगे तो आपको लगेगा कि वो मूर्ति भी आपको देख करके मुस्कुरा रही है, सचमुच में मुस्कुराती है। ये ऐसा होता है क्योंकि उनमें प्राण प्रतिष्ठा, पूजा करके प्राण डाले जाते हैं विधि पूर्वक। तो गीता के अनुसार प्रत्येक कण को हम, संस्कृति ने ईश्वर माना है, प्रत्येक कण को। तो ईसा वास्य इदम सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत, ईश्वर का वास तो सब जगह दिखाई देता है। ऐसी हमारी संस्कृति है। यहाँ जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वो सब ईश्वर ही है जो कुछ दिख रहा है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। बाल